बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूं मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। आज मैं आपके लिए बिल्कुल नई भिंडी रेसिपी लेकर आई हूं। इससे पहले भी मेरे चैनल पर भिंडी की बहुत सी रेसिपीज़ हैं। इस रेसिपी का नाम है भिंडी बेसन मसाला। 1 किलो भिंडी ली, धो ली और टोकरी में डाल दिया ताकि अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए, फालतू पानी निकल जाए। फिर उसको मीडियम साइज के टुकड़ों में काट लिया। फिर मैंने इसमें 1.5 टीस्पून नमक शामिल किया, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर शामिल किया, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल किया, 1 टेबलस्पून भर के धनिया पाउडर शामिल किया, 4 टेबलस्पून बेसन छान के शामिल कर दिया। ये बेहतरीन भिंडी की मैरिनेशन है। बेसन को शामिल करने के बाद मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुँच सकें। अब मैंने इसमें 3 टेबलस्पून सफ़ेद सिरके के शामिल किए। अगर आप सिरका नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप लीमू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और साइड पे रख देंगे कम से कम आधे घंटे के लिए। सिरका मसालों को भिंडी के अंदर तक लेके जाता है और मसाले भिंडी की लेस को बाहर निकालते हैं और बेसन इन भिंडियों की लेस को जल्द कर लेता है। अब हम भिंडी को फ्राई करेंगे। कुकिंग ऑयल गर्म करें, मैरिनेटेड भिंडियाँ इसमें डाल दें और तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए इनको फ्राई करें। लेकिन एक कमाल की बात कि जैसे जैसे आप भिंडियाँ फ्राई करते जाएंगे इसके अंदर से लेस की एक तार भी नहीं निकलेगी, क्योंकि बेसन ने इसकी लेस को ऑलरेडी ही जज़ब कर लिया है। ये देखिए 8 मिनट तक पकाने के बाद भिंडियाँ कितनी ज़बरदस्त खूबसूरत सी हो गई हैं और इसमें लेस बिल्कुल ख़त्म हो गई है। 90% तक भिंडियों को पकाएं और निकाल के साइड पे रख दें। अब हम अपनी रेसिपी के नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। एक फ्राई पैन में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालें, 8 कलियाँ लहसुन के लिए उसको फाइन चॉप करें और वो भी इसमें शामिल कर लें। जब वो रेड गोल्डन खुशबूदार हो जाए तो 1 टेबलस्पून भर के इसमें ज़ीरा शामिल करें। ज़ीरे को थोड़ा सा कड़कड़ा लेने के बाद आपने इसमें 4 मीडियम साइज़ के प्याज स्लाइस करके शामिल कर देने हैं। अगर आपने प्याज करेलों में डालने हो या भिंडियों में डालने हो तो प्याज को थोड़ा सा मोटा रखना होता है। अगर बारीक होगा तो बहुत जल्दी नरम हो जाएगा, घुल जाएगा, और अगर ज़्यादा मोटा होगा तो वो दांतों में आएगा। इसलिए मीडियम कटिंग रखनी है प्याज के स्लाइसेस की। जब प्याज नरम हो जाए और पिंक हो जाए तो 5 से 6 हरी मिर्चें लें, बड़ी बड़ी काटें और वो भी इसमें शामिल कर लें और इसके साथ फ्राई करें 1 से 2 मिनट के लिए। हरी मिर्चों को प्याज के साथ फ्राई करने से इनका तेज़पन ख़त्म हो जाता है। अब हम अपनी रेसिपी के तीसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। कुकिंग ऑयल को बर्तन में डालें और एक मीडियम साइज का प्याज लें और रफली चॉप करके इसमें शामिल कर दें। जब प्याज हल्का सा गोल्डन हो जाए तो फिर आपने इसमें 2 इंच अदरक का टुकड़ा फाइन चॉप करके शामिल कर देना है और उसको अच्छे तरीके से भुनना है यहाँ तक उसमें से खुशबू आना शुरू हो जाए। फिर आपने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करना है, साथ ही शामिल करेंगे कुछ मसाले। भिंडियों में जो मसाले डालते वो हमने भिंडियों के लिहाज से डाले थे और अब जो मसाले हम इसमें शामिल करेंगे वो पूरे सालन के लिहाज से मैनेज करके डालेंगे। 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 3 बड़े साइज के टमाटर लें, फाइन चॉप करें, वो भी इसमें शामिल कर लें। तमाम चीज़ को मिक्स करें, लो फ्लेम करें और पकने के लिए रख दें ताकि अच्छे तरीके से मसाला गल जाए। जब मसाला घी छोड़ना शुरू हो तो इसमें एक बड़ी इलायची, 3 से 4 लौंग और एक दालचीनी का टुकड़ा शामिल करें। ये मसाले इस टाइम पे शामिल करने से हमारे खाने का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है और एक मुनफी सी खुशबू हमारे खाने में शामिल हो जाती है। माशाल्लाह से मसाला भुन चुका है, बहुत ही ज़्यादा खुशबू आ रही है। अब हमने फ्राई किया हुआ प्याज जो एक तरफ पका था इसमें शामिल कर लेंगे, साथ ही फ्राई की हुई भिंडियाँ भी इसमें शामिल कर लेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स करना शुरू कर देंगे स्पैचुला की मदद से। ये बहुत ही मुनफी यूनिक और ज़बरदस्त रेसिपी है। अगर आप मेरी तमाम टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो जब ये रेसिपी आप बनाएंगे तो यकीन कर हर कोई समझेगा कि आपने भिंडी कीमा बनाया है। हर स्टेप को मुकम्मल तौर पर फॉलो करें और हर चीज़ की अच्छे तरीके से बुनाई करें। अब भिंडियों को 5 मिनट के लिए दम लगाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह 5 मिनट बाद हमारी बहुत ही मज़ेदार सी बेसन भिंडी फ्राई रेडी हो चुकी है। खाएं और एंजॉय करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।